दोस्त अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना चाहते हैं। और स्टडी के लिए टाइम टेबल इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और बचा हुआ टाइम भी बहुत कम है। दोस्त हम इंसान को ना टाइम की कीमत तभी समझ आता है जब हमारे पास बचा हुआ टाइम ही कम रहता है। तो इसलिए दोस्त टाइम की कीमत को समझो और अपने आप को उल्लू बनाना छोड़ो, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत कम है। नहीं तो एग्जाम देकर सब कोई हंसते हुए निकलेगा और आप पछताते हुए निकलोगे। तो दोस्त मैं नहीं चाहता कि आपको पछताना पड़े। तो इसलिए दोस्त बचे हुए समय में हम एक कैसे बेहतर टाइम टेबल बना सकते हैं कि हम उसे फॉलो कर सके और सिलेबस को कंप्लीट कर सके। दोस्त मैं पिछले 2 वीडियो में बताया है कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कैसे पढ़ाई में मन लगाओगे और कैसे फोकस करोगे, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे, ये सब बताया है। और पढ़ाई के लिए आप एक कैसे बेहतर टाइम टेबल बनाओगे जिसे आप फॉलो कर सको, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और हाँ, टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के हिसाब से, क्योंकि खुद को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और किसी का कॉपी बिल्कुल मत करना। नंबर 1, आप अपने बिजी टाइम टेबल की लिस्ट बनाओ। आपका कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जो भी है, इन सब चीजों में आपका कितना समय लगता है और घर के भी कुछ काम धाम होंगे, टाइम उसमें भी लगता है। या अगर आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हो तो आपके पास कितना समय बचता है, इन सब का एक लिस्ट बना लेना है। और हाँ, अपने 24 घंटे में से 6 या 7 घंटे सोने के लिए फिक्स कर देना है। इसमें आपको थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आपका नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास 17-18 घंटा टाइम बचता है। स्कूल या कॉलेज के लिए 6 घंटे। अगर आप शाम सुबह 2 टाइम कोचिंग जाते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 घंटे। तो इस तरह आपका पूरा 10 घंटा हुआ। आपका समय इसे ज्यादा भी लग सकता है या इसे कम भी लग सकता है। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आपका क्या हिसाब है ये आप खुद जानते हैं। तो आपके पास घर पर 6 से 7 घंटे का समय जरूर बचता होगा। अगर आपका शेड्यूल मेरे बताए जैसा है तो आप घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए फिक्स कर दीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, सिर्फ आप कोचिंग जाते हैं, तो आपके पास घर पर 10 से 12 घंटा का समय जरूर बचता होगा। अगर आपके पास 10 से 12 घंटा बचता है तो आप घर पर 8 से 10 घंटे पढ़ने का टाइम फिक्स कर दीजिए। तो दोस्त इस तरह आपको टाइम टेबल के लिए समय निकाल लेना है। नंबर 2, हर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी तय करें। दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहते हैं, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दोस्त ये बात आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बताया। दोस्त एक बात ईमानदारी से, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा समय देना है, 6 से 8 मैथ को पढ़िए, 9 से 11 साइंस को पढ़िए, 12 से 2 हिंदी पढ़िए और 4 से 6 इंग्लिश को पढ़िए और रात को 7 से 9 सोशल साइंस पढ़ लीजिए। इस तरह मैं आपको पूरी लिस्ट बनाकर दे दूं और आपको पढ़ने के लिए समय ही ना मिले, या आपको पढ़ने का मन ही ना करे, या ये आपसे फॉलो ही ना हो, तो आप 1-2 दिन बाद टाइम टेबल को फाड़ कर फेंक देंगे। तो टाइम टेबल बनाने से क्या फायदा। दोस्त हकीकत बोलूं तो किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे के टाइम टेबल की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर स्टूडेंट का सिचुएशन अलग अलग होता है। बस हर स्टूडेंट के दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और मुझे इतना स्कोर करना है। बस अगर इतना दिमाग में है तो पढ़ाई कर ही सकता है, उसको टाइम टेबल की किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं होती। तो दोस्त शायद बात समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपके पास 5 घंटे बचते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट को 50 मिनट देना है। 10 मिनट हर सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक लेना है। दोस्त आप जिस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हैं उस सब्जेक्ट में आप थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। और हाँ, आपको कंटिन्यू 5 घंटे की स्टडी नहीं करनी है। जब भी आपको समय फ्री मिले तब आपको स्टडी के लिए बैठ जाना है। बस अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको जिस सब्जेक्ट को जितना समय देना है पर डे उतना समय आपको देना ही देना है। बस आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, गैप नहीं मारना है। दोस्त ये टाइम टेबल कोचिंग के साथ साथ स्कूल या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के लिए है, बशर्ते कि आप स्कूल या कॉलेज में टाइम वेस्ट ना करें, अपने स्टडी में फोकस करें। जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, कोचिंग तो सब कोई जाता है, तो उसके पास घर पर 8 से 10 घंटा फ्री टाइम तो जरूर बचता होगा जिसमें वो स्टडी कर सकता है। तो अगर आपके पास 8 से 10 घंटे का समय बचता है तो आप उस सब्जेक्ट में 1.5 से 2 घंटे का समय जरूर दें जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा हार्ड लगता है, यानी जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हैं। बाकी हर सब्जेक्ट में आपको 1 घंटा का समय देना है और 10 मिनट का बीच में ब्रेक जरूर लेना है। देखो दोस्त, समय का रोना वही रोता है जो फिलहाल में समय को बर्बाद कर रहा होता है।
तो दोस्त अभी आपके पास समय बचा है, आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ाई रेगुलर करें। ये आपको हैबिट डाल ही लेना है रेगुलर पढ़ाई की, तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नंबर 3, टाइम टेबल बनाइए लेकिन फॉलो करने के लिए। टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जब बात उस पर अमल करने की आती है तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। इसका 2 रीजन है। पहला, ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो प्रैक्टिकल ही नहीं होता, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग, यानी कि बिल्कुल हार्ड, जिसे हम फॉलो कर ही ना पाए। दूसरा, हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाने के लिए मैं बता ही दिया हूँ। और हाँ, छोटे से शुरुआत करें, यानी कि अगर आपको 5 घंटे की टाइम टेबल को फॉलो करना है तो आप पहले सप्ताह 3 घंटे के टाइम टेबल से ही शुरुआत करें। आप 50 मिनट के जगह पर 30 मिनट कर सकते हैं। और जब आप एक सप्ताह अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर ले, तब आपको दूसरे सप्ताह में 5 घंटे की टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको 8 से 10 घंटे की टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप पहले सप्ताह 4 घंटे से ही शुरुआत करें, और दूसरे सप्ताह में आप टाइम टेबल को 8 से 10 घंटे कर सकते हैं। इस तरह आपका टाइम टेबल फॉलो भी हो जाएगा और आपको पढ़ने का आदत भी लग जाएगा। दूसरा, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ना होना। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्त, ये बात रियल है। हम हर चीज को एक साथ नहीं कर सकते। दोस्त, अगर हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा समय देने लगे तो हमें हर चीज से आउटपुट थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा और शायद लाइफ में अब कुछ कर ही ना पाए। दोस्त, पढ़ाई के साथ इंजॉय जरूरी है, लेकिन वो रिवॉर्ड के रूप में होना चाहिए। लेकिन अगर वहीं आप इंजॉय को इंजॉय बना लेंगे तो भाई आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हर चीज में से आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और इससे लाइफ में कुछ होता नहीं है। तो लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीखो, तभी लाइफ बेहतर होगी, वरना सबको ऐसे ही कटती है। तो अगर सूरज की तरह प्रकाशित होना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। बिना जले हुए एक दिया भी रोशनी नहीं करता। तो दोस्त, शायद ये पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त, मेहनत करिए, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।